और बॉलर्स में भी स्पेसिफिकली तुम्हें ऐड करना है पेसर्स को। लेकिन दिक्कत होगी ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन को, क्योंकि वो स्कोर नहीं कर पाएंगे और विकेट निकलने के काफी चांसेस रहते हैं, क्योंकि सबको बड़ा शॉट खेलना है, सिक्सर निकालना है, चौका निकालना है, और ऐसे में होती है गलतियां। फिर भी मैं तुमको बोलता हूं, तुम महीने के बेसिस पर अगर जितने भी पैसे तुम्हारे बनते हैं, 50,000 60,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है, उस पर सोचो 30% टैक्स जब कटेगा तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? अब इस चैनल पर जब भी मैंने कोई टिप्स आपको दी है ना, वो वीडियो में तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं हर बार किसी सीरीज को लेकर बात करता हूं, चाहे वो आईपीएल हो, T20 मैचेस हो, T20 सीरीज हो, या फिर वो ओडीआई सीरीज हो। बट ये सब बताने का मेरा यही मतलब है कि जब भी मैंने किसी सीरीज की बात की है ना, वो इसलिए क्योंकि सीरीज है, 1 से 2 महीना वो चलेगी, और हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो क्या कहता है, आपको मंथली बेसिस पर कितने पैसे खर्च करने हैं, आपका कितना प्रॉफिट एस्टिमेट हो सकता है, और एक अच्छा खासा प्लान होने से ना आपको ये पता रहता है कि आपके पैसे जाने कितने वाले, कितने पैसे आप खर्च करने वाले हो वो 30 दिनों के लिए। और प्रॉफिट उसका तो कोई हिसाब नहीं भाई, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो कितना भी हो सकता है। अब देखो, ऐसी एक सीरीज आ रही है, कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL, जो शुरू हो रही है 30 अगस्त से, और मैं बताने वाला हूं तुमको कि कैसे इस सीरीज में तुम फैंटेसी वाइज डोमिनेट कर सकते हो। मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे एक परफेक्ट टीम बनानी है। मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि वेस्ट इंडीज में जो मैचेस होंगी, ये वेस्ट इंडीज की सीरीज है, वहां पर जो वेन्यूज है उस हिसाब से तुमको कौन से प्लेयर्स को ऐड करना है, और किस तरीके से तुमको बोलता ना एक टीम का फॉर्मेशन बनाना है, वो सब कुछ मैं तुमको बताऊंगा। ड्राई पिच है तो स्पिनर्स को ऐड करेंगे, सुबह मैच हो रही है, रात को मैच हो रही है, वेदर कैसा है, वेदर चेंज होता रहेगा, उस हिसाब से कौन से टीम के पेसर्स को हमको ऐड करना और कौन से टीम के बैट्समैन को अवॉइड करना है, वो सब कुछ मैं तुमको बताऊंगा। और फाइनली मैं जो एंड में आपको पॉइंट्स दूंगा ना, वो स्पेशली आपको प्योर प्रॉफिट बना कर देंगे। अब वो TDS रिलेटेड है थोड़ा बहुत, बट एक ध्यान में रखना, जिनको नहीं पता TDS फ्री एप्स के बारे में, मैं तुमको हाईली सजेस्ट करता हूं कि वो पार्ट तुम सुनो, क्योंकि वहां पर तुम्हारा एक्चुअल फायदा है। बाकी तो चलो टीम बनाना, मैचेस जीतना, ये तो होता रहेगा हर जगह, लेकिन जीतने के बाद जो तुम्हारे पैसे बनते हैं वो एक्चुअली तुम्हें पूरे के पूरे मिल रहे हैं या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले CPL में टीम कैसे बनाए। देखो, CPL की जो मैचेस होंगी वो वेस्ट इंडीज में होंगी, जैसे मैंने तुमको बताया, और जो टाइम डिफरेंस हमारे इंडिया के और वेस्ट इंडीज के टाइम में है वो 9.5 घंटे का है। अब टेंशन मत लो, तुम्हें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या गिनने की नहीं जरूरत पड़ेगी, सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताता हूं। जो मैच तुमको ड्रीम 11 पर, अपने ड्रीम 11 पर सुबह 4:30 बजे दिखेगी, वो मैच एक्चुअली में हो रही है रात को वेस्ट इंडीज में, समझे? जो मैच अपने यहाँ सुबह हो रही है 4:30 बजे, वो वहां पर रात को खेली जा रही है, और जो मैच अपने यहाँ पर 7:30 बजे या फिर रात को, शाम को आपको दिख रही है ड्रीम 11 पर, वो वहां पर एक्चुअली सुबह एकदम कड़कती तड़कती धूप में खेली जाएगी। तो ये डिफरेंस रहेगा टाइम जोन में। अब डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि कौन से प्लेयर्स को आपको एग्जैक्टली ऐड करना है सुबह वाली मैचेस में और रात वाली मैचेस में। 4:30 बजे सुबह मैच हो रहा है, मतलब क्या, वहां पर रात हो रही है। रात को विजिबिलिटी कम रहती है, ये तुम भी अग्री करोगे, भले ही कितने भी लाइट्स हो वगैरह वगैरह, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिक्कत होती है, और ह्यूमिडिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें ऐड करने हैं ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स, और बॉलर्स में भी स्पेसिफिकली तुम्हें ऐड करना है पेसर्स को। स्पिनर्स की तरफ से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी तो नहीं है, ताकि स्पिनर्स को बोलते हैं ना ग्रिप नहीं मिल पा रही, ऐसा नहीं होगा। स्पिनर्स को ग्रिप मिलेगी, लेकिन दिक्कत होगी ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन को, क्योंकि वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जहां पर अच्छा खासा स्कोर बैट्समैन की तरफ से हो रहा है, और वही चीज को दिमाग में रखते हुए हम कुछ बैट्समैन भी ऐड करेंगे, लेकिन मैक्सिमम फोकस हमारा बॉलर्स पर होगा, और सेकंड मैक्सिमम फोकस मतलब उसके बाद हमारा होगा ऑलराउंडर्स पे, और लीस्ट फोकस मतलब सबसे कम बोलते हो ना कि अगर पिक करना है तुमको तो वो बैट्समैन होने चाहिए। तो इस तरीके से तुमको टीम बनानी है सुबह 4:30 बजे वाली मैच के लिए, और जो 7:30 बजे शाम को मैच होगी वो कब हो रही है वेस्ट इंडीज में, सुबह सुबह। अब वहां पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है दोनों ही टीम के टॉप 3 बैट्समैन को। टोटल 6 बैट्समैन नहीं, तुम्हें ऐड करने हैं 3 से 4 ही बैट्समैन, लेकिन टॉप के उठाने, या फिर जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भले वो मिडिल ऑर्डर भी हो, लेकिन सारे वेल परफॉर्मिंग प्लेयर्स, वेल परफॉर्मिंग बैट्समैन तुम्हें ऐड करने हैं बैट्समैन सेक्शन में। वो एक विकेट कीपर सेक्शन में भी प्लेयर आ जाता है, क्योंकि विकेट कीपर विकेट कीपिंग के साथ साथ ओपनिंग बैट्समैन या फिर टॉप ऑर्डर बैट्समैन या फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हो सकता है, जो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेता है। तो वो एक चीज ध्यान में रखना, विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन तुम्हारा सॉर्ट हो गया। अब बचता है ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन। बॉलर सेक्शन में इस बार तुम्हें ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स पे, और वो स्पिनर्स पे जिनके पास मिनिमम 4 ओवर्स हैं। 20 ओवर की मैचेस रहेंगी, और अगर 20 ओवर में किसी बॉलर के पास 4 ओवर
ओवर्स होती है ना, तो वो डेथ ओवर्स भी डालता है। लास्ट की एक आध 2 ओवर उसके पास जरूर होती है। और ऐसे में अगर वो स्पिनर है और धूप है, वहां पर ड्राइनेस है, तो स्पिनर्स के मजे ही मजे। बॉल जिस तरीके से स्पिन हो सकती है और जिस तरीके से वो बोलता है ना, अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करता है ना, अपने स्टाइल को, हर एक स्पिनर का एक स्पिन स्टाइल रहता है, उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और ऐसे में विकेट्स निकालना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। बट ये मत समझो कि बैट्समैन स्कोर नहीं कर पाएगा। देखो ड्राई पिच है, विजिबिलिटी 100% है, तो उस मामले में बैट्समैन सेक्शन भी कहीं कम नहीं पड़ेगा। उनकी तरफ से भी आपको अच्छे खासे रन्स दिख सकते हैं। और ये बात भी मेरी दिमाग में रखना कि ऑलराउंडर सेक्शन में जो भी प्लेयर्स हैं, जो स्पिनर है, जो बैटिंग भी कर लेता है चौथी पांचवी पोजीशन पे, तो वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। विकेट अगर एक आध दो उठा लेता है बंदा और पिछले रीसेंट फॉर्म में और उसने बोलता ना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बॉलिंग वाइज, तो उस प्लेयर को आपको बिल्कुल ऐड करना है। वो गोल्डन प्लेयर आपके लिए होगा। अब देखो बॉलर्स की बात कर ली है हमने, शाम की मैच हो या रात की मैच हो, दोनों ही मैच में हमने एक चीज नोटिस की है कि हमको बॉलर्स ज्यादा ऐड करने हैं। और तो और मैंने तुमको बताया कि तुम्हें डेथ बॉलर्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। डेथ बॉलर्स में एक खासियत रहती है, जब भी कोई मैच आपने अगर देखा हो, ऑब्वियसली देखा ही होगा, हर मैच में तुम्हें पता है T20 में स्पेशली एंडिंग की 5 ओवर में जो सिचुएशन रहती है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग रहती है। लोग शुरुआती 10 ओवर इतना ध्यान भी नहीं देते, लेकिन आखिरी 5 ओवर में सोफे के किनारे पे बैठ के एकदम ध्यान से स्क्रीन पे अपने टीवी मोबाइल सब जगह घूरते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। टारगेट रहता है कि भाई 30 बॉल में बनाने हैं इनको कुछ तो 45 रन या फिर 50 रन, या फिर कोई ऐसी टीम है जिनका इतना खास टारगेट बन नहीं पाया, तो उनके आखिरी के जो बैट्समैन जो तभी उस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा रन निकालूं, सिक्सर पे सिक्सर या फिर चौका निकालने की तो भी कोशिश करूं। ऐसी सिचुएशन बहुत ही टेंस, काफी प्रेशर रहता है और विकेट निकलने के काफी चांसेस रहते हैं, क्योंकि सबको बड़ा शॉट खेलना है, सिक्सर निकालना है, चौका निकालना है, और ऐसे में होती है गलतियां। और इन्हीं गलतियों की वजह से ना हमें पॉइंट्स काफी अच्छे मिलते हैं बॉलर्स की तरफ से। तो इसीलिए ये एंडिंग की ओवर्स, डेथ ओवर्स में जो डेथ बॉलर्स है उनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, हमेशा हमेशा ऐड करना है। हर एक मैच में हर एक टीम के पास मिनिमम 2 डेथ बॉलर्स होते हैं, तो दोनों टीम के मिला के 4 डेथ बॉलर्स तुम्हारे लमसम होते हैं। और उन 4 बॉलर्स को अगर तुम ऐड करते हो ना, तुम पक्का फायदे में रहोगे। अब बॉलर्स के बारे में तुम क्लियर हो गए हो, लेकिन अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। सीपीएल जो है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, और जो टीम्स यहाँ पर खेलती है, वहां पर तुम देखोगे मैक्सिमम 60 to 70% जो प्लेयर्स उस सारे के सारे ऑलराउंडर सेक्शन में ही पड़े हुए दिखेंगे। आपको बहुत रेयरली कोई विकेट कीपर दिखेगा, बैट्समैन सेक्शन में थोड़े बहुत, ऑलराउंडर सेक्शन में मैक्सिमम पब्लिक बैठी है, मैक्सिमम प्लेयर्स बैठे हैं, और बाकी बच्चे जो भी है वो बॉलर सेक्शन में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के प्लेयर्स मोस्टली बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी दिखेंगे तुमको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट इंडीज के ही प्लेयर दिख रहे हैं। बट कहने की बात मेरी वही है कि ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मैक्सिमम प्लेयर्स दिखेंगे जो यूजुअली सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर बैटिंग तो करेगा ही लेकिन बॉलिंग भी करेगा, और दोनों ही सेगमेंट से हमें उस प्लेयर की तरफ से काफी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन कह सकते हो, वो ये रहेगी कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन प्योरली ऑलराउंडर सेक्शन से ऐड करना है, ऑलराउंडर सेक्शन में सेट करना है, उससे तुम्हें काफी फायदा होगा। इतने सालों से हम जो सीपीएल में टीम बना रहे हैं, उसमें हमारा वाइस कैप्टन और कैप्टन ऑलराउंडर सेक्शन से रहता था। कुछ मैचेस रहती थी जहां पर हमको पता है कि ये बॉलर बहुत डेडली है भाई, विकेट तो ये पक्का 2-3 उठाकर जाएगा, तो उसे हम हमेशा कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन थोड़ा बना देते थे। और विकेट कीपर सेक्शन, ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता था। अब देखो निकोलस पूरन इतना तगड़ा बैट्समैन है भाई, इतने अच्छे रन निकाल लेता है T20 मैचेस में। तुमने आईपीएल में देखा रहेगा, अगर सीपीएल का तुम्हें आइडिया नहीं है तो आईपीएल में निकोलस पूरन की तरफ से विकेट कीपिंग के पॉइंट्स एलएसजी के लिए, जब केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करते थे, तब तुमने देखा रहेगा कि वो बंदे की तरफ से बहुत अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स मिलते थे, और साथ ही साथ रन्स भी निकाल लेता था 50-60 के आसपास। तो विकेट कीपर सेक्शन भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता, तो वहां पर हम वाइस कैप्टन जरूर बना सकते हैं। अब सब मैंने तुमको बता दिया है कि किस टाइप का प्लेयर और किस टाइप की तुम्हें टीम बनानी है। अब एग्जैक्टली तुम्हें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है वो भी चलो मैं बता देता हूं, ताकि तुम्हारे लिए और आसान रहेगा पैसा कमाना सीपीएल में। देखो सीपीएल की टोटल 34 मैचेस होंगी। कितनी? 34। और ये आपको 1 महीने के पीरियड में चलती हुई दिखेंगी, मतलब 1 महीना भर चलता रहेगा ये। कभी कभी 2 मैचेस हैं, मतलब सुबह 4:30 बजे और रात को शाम को 7:30 बजे, और मोस्टली आपको शाम को या फिर सुबह ऐसे सिंगल मैच दिखेगी। और ऐसे में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारी मैचेस में अपनी इन्वेस्टमेंट को इक्वल रखना है। 5% अपना, 5% यूज करना है टोटल बजट का। तुम्हारे वॉलेट में अगर 1000 रुपए है, उसका 5% यूज करो। तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, उसका 5% यूज करो। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए
कि वो पैसे कितने कम है या फिर कितने ज्यादा है। ज्यादा हो रहे तो भाई तुम कम कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे तो ऑब्वियसली थोड़े कम खर्च करो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई इतने ही पैसे खर्च करूं, इससे ज्यादा कर लेता हूं ना, ज्यादा फायदा होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है। 34 मैचेस इसलिए हैं ताकि तुम सारी मैचेस में इक्वली इन्वेस्ट करो। आज के आज बैठो, एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ कि वो टोटल 34 मैचेस तुम सारी की सारी अगर ज्वाइन करते हो तो उनमें आपको कितने पैसे लगाने हैं, हर एक मैच में आपको कितना पैसा लगाना है, कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने, कितना पैसा तुम्हारा कट रहा है वो 34 मैचेस के लिए। मान के चलो एक महीना चल रही है ना, तो वो महीने का तुम्हारा कितना खर्चा होगा अगर तुम सीरियस हो इन्वेस्टमेंट को लेकर फैंटेसी में। और फिर तुम्हें एस्टिमेट मिलेगा कि यार मेरे सारे पैसे अगर डूबने रहेंगे तो इतने ही डूबेंगे, और अगर मैं 50% विन रेट भी उठाता हूं हर एक मैच में 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में, तो कितने प्रॉफिट में मैं रह सकता हूं, ऐसा एस्टिमेट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और फाइनली जो मैं शुरुआत में टीडीएस की बात कर रहा था, देखो ड्रीम 11 पर अगर तुम खेलते हो, विजन 11 पर तुम अगर खेलते हो, लीग 11 पर खेलते हो, जो भी फैंटेसी ऐप पर खेलते हो, सारे फैंटेसी ऐप्स पर आपको लगभग सिमिलर कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपको मैं बताऊं तो 10,000 का कॉन्टेस्ट तुम ड्रीम 11 पर चेक करोगे और लीग 11 पर चेक करोगे तो एंट्री फीस का डिफरेंस है, तुम्हारे पैसे वहां पर बचते हैं। कुछ लोग बोलेंगे इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं, बट उससे बहुत फर्क पड़ता है जब तुम 34 मैचेस ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। और मैं बोलता हूं तुमको 10,000 का कॉन्टेस्ट लगाना ही नहीं है, तुमको छोटी इन्वेस्टमेंट ही करनी है। फिर भी मैं तुमको बोलता हूं तुम महीने के बेसिस पर अगर जितने भी पैसे तुम्हारे बनते हैं, 50,000 60,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है, उस पे सोचो 30% टैक्स जब कटेगा और वो जो बचा कुचा पैसा रहेगा वो तुम्हारे पास आएगा, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? इतनी मेहनत से जो प्लान बनाया था, इतनी मेहनत से जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, सुबह 4:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे के मैचेस तुमने ज्वाइन किए, इतना एनालिसिस किया वो अलग से, और इतनी मेहनत के बाद तुम्हें 30% दे देना पड़ता है। अब जो भी लोग बोलते हैं कि भाई वो तो टैक्स है, टैक्स दे भरना चाहिए अपने इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, भला वगैरह वगैरह, वो सब रखो भाई। तुम्हें लगता है कि टैक्स भरना है तुमको ये सब के लिए तो भरो, बट जो लोग समझदारी से खेल रहे हैं और जो लीगली भी खेल रहे हैं वो लीग 11 पर खेल रहे हैं, वहां पर तुमको ना तो टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस भरना पड़ेगा, और पूरी की पूरी विनिंग सिर्फ तुम्हारे ही पास रहेगी। कोई भी 30% अपना हिस्सा तुम्हें देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब बाकी तो तुम समझदार हो, अगर तुम्हें लगता है लीग 11 ऐप पर तुम्हें खेलना है तो ये ऐप डाउनलोड करने के लिए मैंने एक लिंक रखी है अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, जाकर चेकआउट करो। अगर तुम्हें सही लगता है तो ट्राई करो, अगर तुम्हें सही लगता है तो कंटिन्यू करो और खेलते रहो भाई। काफी जेन्युइन ऐप है। मैं खुद यहाँ पर 1-1.5 साल 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा ही हो गए, बट हाँ खेल रहा हूँ, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। और मेरे चैनल पर तुम देख सकते हो मल्टीपल मेरे जो भी विनिंग्स होते हैं हर एक मैच के, जब विनिंग नहीं होती तो वो भी मैं बता देता हूँ, जब विनिंग होती है तो वो भी मैं बता देता हूँ, तो तुम वो भी चेक कर सकते हो। सेफ एंड ट्रस्टेड ऐप है। और जाते जाते ये बताऊंगा दोस्तों कि पैसे किसी को नहीं देने हैं। यस, कोई भी प्राइम मेंबरशिप, कोई भी तरीके का मेंबरशिप किसी भी बंदे को पैसे देने नहीं है। फ्री की टीम अगर मिल रही है तो फ्री की टीम लगाओ, क्योंकि अगर तुम फैंटेसी एप्स पर ऑलरेडी पैसा लगाने वाले हो एक टीम के लिए, तो वो टीम के लिए क्यों पैसे देना? ये चीज तुम्हें सेंस बना रही है या नहीं? तुम अगर कोई टीम लगा रहे हो, उसके पीछे अगर पैसे लगाने वाले हो तो उस टीम के लिए पैसे मत दो। तुमको अगर फ्री की टीम मिल रही है, हम भी फ्री की टीम देते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं जो फ्री की टीम देते हैं, तो उन्हीं फ्री टीम्स का फायदा उठाओ, उन्हीं फ्री टीम्स को यूज करो और उससे पैसे कमाओ। कोई भी तुमको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, कोई भी तुम्हें इस प्रकार के सपने बेच रहा है, पैसे के बदले मैं तुमको इतने पैसे जिता दूंगा, उसके पास मत जाओ। जाते जाते इतना ही कहना था मुझे। बाकी तो चलो, वीडियो अगर सही लगा है, पसंद आया है, इस पॉइंट पर भी अगर तुम मेरी शक्ल देख रहे हो तो एक लाइक तो आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आगे आते रहेंगे। एंड दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू so much for watching till the end, and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.